ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने 2 शब्दों के ऊपर चलाई है, सिविलाइज्ड एंड क्रिमिनलाइज्ड। और सिविलाइज क्या होता है ना। बाबा को वैसे जोड़ी शब्द इस तरह के बहुत पसंद है और बाबा उनको अच्छी तरह से बनाता है, जैसे नरकवासी स्वर्गवासी, पुरानी दुनिया नई दुनिया, ये जोड़ी है ना। हद का वैराग्य बेहद का वैराग्य, है ना। तो इस तरह से बाबा समझाता है, सतो प्रधान तमो प्रधान, है ना। तो हम इसकी गहराई में जाएंगे कि सिविल किसको बोलते हैं। वैसे तो बोला जाता है सभ्यता जो होती है, सिविलाइज्ड को बोला जाता है सभ्य। कहेंगे ये सिविलाइज्ड व्यक्ति है कि नहीं है ना, सभ्य है कि नहीं है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य है, सभ्यता है इसके अंदर। सभ्यता का मतलब क्या होता है, उसके अंदर दैवी गुण होने चाहिए, अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। तो सिविलाइज्ड का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सिविल आई, जिसकी आंखें सभ्यता पूर्वक चलती हों, सभ्य हों, क्रिमिनल न हो, जिसकी आंखें नागरिकों को सुख देने वाली हों, है ना। सिविल का एक अर्थ नागरिक भी होता है ना। तो जो हमारे किसी कर्म के द्वारा किसी को दुख नहीं होता हो, सिविल का एक मतलब होता है नागरिक। कहेंगे हम आम नागरिक हैं, हम सिविल हैं, है ना। आई एम सिविलाइज्ड ऑफ दिस बोलते हैं ना। तो वो नागरिक के लिए बोलते हैं। तो भगवान क्या कहता है कि मैं तुम्हें सिविल चक्षु देने आया हूं, यानी आंखें जो हैं हमारी सिविल होनी चाहिए, मतलब सभ्य होनी चाहिए। क्योंकि धोखा कौन देता है, आंखें। सबसे ज्यादा आप देखो धोखा आंखों ही से होता है। इसलिए आप देखो सबसे ज्यादा किसी बात का जो इम्पैक्ट होता है वो आंखों के द्वारा ही होता है। जो चीज हम सुन लें तो भूल सकते हैं, लेकिन आंखों से देख लें तो हम भूलते नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो क्या होता है, कभी भूलते हैं हम उसको, बहुत बारी याद रहता है। इसलिए आंखों की देखने की आदत हो गई। इसलिए आप देखो बुद्धि की भी जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है जो बुद्धि की, वो कैसी होती है, चित्र की भाषा होती है। मतलब बुद्धि चित्र बनाती है और जिसका हम चित्र बनाते हैं उसके हिसाब से ही हमारे थॉट चलते हैं। इसलिए देखो आप कंसंट्रेशन की जब बात आती है तो मन और बुद्धि दोनों फैकल्टी को यूज किया जाता है, जिसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो भगवान हमें आया है सिविल आई बनाने, और है ना। और सिविल आई के लिए भगवान ने क्या किया, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब कोई वहां तीसरा नेत्र दिख नहीं रहा है, समझ दे दी। इसलिए बाबा ने कहा आंखें क्रिमिनल नहीं होनी। और सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन होता है, आंखें। आंखें देखती हैं तो मन करता है ये करूं ना। आंखें देखेंगी, फल बड़ा अच्छा लगा है, जैसे आंखें देखेंगी मन में एक थॉट आएगा, काश हमको ये मिल जाता। तो क्रिमिनल कौन हुआ, आंखें हुई ना, आंखें ही कहेंगे ना फिर। तो आंखें किसी चीज को देखती, किसी का रूप देखा। अब आंखों ने नहीं देखा तो उसको पता ही नहीं है ना। कोई अगर नेत्रहीन व्यक्ति हो तो मन की सुंदरता को समझेगा ना, तन की सुंदरता को नहीं समझेगा, उसको दिखते ही नहीं है। तो कहेंगे ना ये
बहुत खूबसूरत चीज है, उसको क्या मालूम खूबसूरत है कि नहीं है। तो आंखें ही धोखा देती हैं। इसलिए दुनिया में सूरदास जी के लिए कहा कि उन्होंने जब श्री कृष्ण की छवि को देख लिया तो अपनी आंखें ही फोड़ ली। बात आंखें फोड़ने की नहीं है, बात इसकी है कि अब हम कुछ बुरा देखेंगे ही नहीं। भगवान की छवि को देख लिया तो उससे अच्छा फिर क्या है। तो ये भावना की बात है। इसलिए भगवान कहता है आंखें क्रिमिनल। आज देखो आप, कई कई लोगों की आंखें देख करके तो डर लगता है। क्रिमिनल लोगों की आप देखो जो इस तरह का काम करते हैं, मतलब हत्या करते हैं या जो भी करते हैं, उनके अंदर कुछ मतलब जैसे क्या बोलते हैं, अंदर भाव भावना जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये क्रिमिनल लोगों को होता है। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है दुनिया में? क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? हा? जो क्राइम करते हो ना उनको क्रिमिनल कहा जाता है। अपराध जो करते हो, जिनकी वृत्ति आपराधिक हो, तो अपराध कहां से चालू होता है? आंखों से। आप कहीं भी देख लो, और कहीं से नहीं होता। जैसे हम कोई चीज देख लेते हैं और देखने के बाद हम लालायित होते हैं, तो अपराध करने का बोध अंदर व्याप्त होता है। तो इन बातों का हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारी आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी की देह दिखे ही ना, हमको क्या दिखे? मैं चमकती हुई आत्मा हूं, सामने वाली भी चमकती हुई आत्मा है। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने आज हम सबका नाम दिया बेहद के सन्यासी। वो सन्यासी हद के होते हैं। हद और बेहद का बताया ना, क्या फर्क होता है दोनों में। हद के जो सन्यासी होते हैं, अब आजकल तो घर बार छोड़ के जाते नहीं, और जाते भी हैं तो बाद में वापस महीनों में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कई लोग तो बुढ़ापे में आकर के शादी भी कर लेते हैं। बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी इसलिए हो क्योंकि तुम घर गृहस्थ में रहते हुए नरक को बुद्धि से त्यागते हो। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि है ना, क्या करो? नरकवासियों से बुद्धि योग हटा करके स्वर्ग को लगाओ। तो चित्र क्या दिखाई देना चाहिए बुद्धि को? आप देखो, हम कोई चित्र अगर देख लें और उसका थॉट न चले तो हो नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं मैसेज आया, मैंने देखा मैसेज ठीक नहीं है, फिर डिलीट कर दिया। फेसबुक में देखा ये ठीक नहीं था, फिर उसको देखना बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं। आपने कहां से डिलीट कर दिया? मोबाइल से डिलीट कर दिया। मन से डिलीट हुआ क्या? तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख लेते हैं, ना जाने कितने कितने मैसेज लोग भेजते हैं। इसलिए पढ़ने से पहले उनको डिलीट करना है, बाद में डिलीट करना नहीं है। पढ़ना ही नहीं है मैसेज जो हमारे काम के नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, लिफाफा देख के पता चलता है कि इसके अंदर क्या होगा, है ना? लिफाफा देख के पता चलता है अंदर क्या है। तो अब हमको सोचना है कि हमारी आई सिबिल हुई है। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल पर देखते देखते कुछ वैसी न्यूज़ सुनने का मन करता है, कुछ वैसी चीजें देखने का मन करता है, भले वो न्यूज ही हो। आप सोचो, सवेरे सवेरे कोई नेगेटिव न्यूज हमने सुन ली, दिन भर क्या चलने वाला है? वही चलने वाला है ना। तो हमें बहुत ध्यान देना, क्योंकि कोई भी चीज सबसे पहले आंखों पे जाती है, फिर आंखों के द्वारा ही सब कुछ होता है। जैसे पहले भी चेक किया था कि किसी ने कुछ देख लिया, कहीं के एक पेड़ में फल देख लिया, गार्डन में लगे हुए हैं, देखा आंख ने, मन में आंखों ने देखा तो एक थॉट चला कि मुझे मिलना चाहिए। जैसे थॉट चला, कदम आगे बढ़े, हाथों ने तोड़ा, मालिक आ गया गार्डन का, कोड़े पड़े पीठ पे, हाथ पे, दर्द हुआ,
लेकिन आंसू कहां से निकले? आंखों से। क्योंकि किया किसने था? देखने का कसूर किसने था? आंखों ने किया था। तो हमें बहुत ध्यान देना है। वो पतित पावन परमात्मा आए हैं हमको इस हद के घर से बेहद के घर में ले चलने के लिए, तो हमें उसे याद करना है। बाबा ने आज बैच को भी याद किया। बैच में एक तरफ त्रिमूर्ति और एक तरफ लक्ष्मी नारायण है ना, तो इससे भी समझा सकते हैं आप किसी को। बाबा ने कहा जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे, जो तुम्हारे धर्म के नहीं होंगे वो नहीं आएंगे, है ना। यहाँ ही रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया जाता है, दूसरी कई जगह सुनाया नहीं जाता है। आस्तिक बनना है तो रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर चाहिए, परंतु बाबा कहता है लोगों की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, समझते ही नहीं। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो समझते जाएंगे, बाकी तो समझेंगे नहीं ना। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई क्रिमिनल आई नहीं होती है। अब आप देखो द्वापर युग से शायद चालू हुआ होगा जो क्या बोलते हैं पर्दा प्रथा, मुस्लिम लोगों में तो बहुत ज्यादा है, बुर्के के बगैर बहनें रहती नहीं है। लेकिन आप हिंदू धर्मों में भी देखो, आप उत्तर प्रदेश में भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जो बहुएं आती हैं घूंघट निकालती हैं, शुरू में, अब तो खैर बहुत कम हो गया। राजस्थान में भी आप देखो बहुत ज्यादा है, मथुरा के साइड भी हमने देखा काफी है। क्यों आखिर घूंघट निकालती हैं? इसका कारण क्या है? एक ही कारण है कि आंखें क्रिमिनल होती है। सतयुग त्रेता में क्रिमिनल नहीं होती, तो आप देखो लक्ष्मी नारायण बराबर से बैठे हुए, कोई पर्दा नहीं। अब लक्ष्मी नारायण का चित्र गौर करो, कोई पर्दा नहीं है कि वो 3 हाथ का घूंघट निकाल करके बैठे हों। मैं जब छोटा था तो जैसे कोई कजिन सिस्टर थी, रियल सिस्टर तो नहीं है कोई, तो वहां जाता था तो देखता था वो घूंघट निकाल रहे हैं, तो हम उनको दीदी बोलते थे, दीदी आप घूंघट क्यों निकाल रहे? बोले भैया यहाँ निकालना पड़ता है। अब समझ में आया, बाबा जब समझ रहा है क्यों, क्योंकि क्रिमिनल दृष्टि न किसी की जाए। सतयुग में तो ऐसे ख्यालात भी किसी के नहीं आते, इसलिए। और एक प्रथा है, मालूम नहीं कहाँ कहाँ है स्टेट में, ये उत्तर प्रदेश में तो है कि जो जेठ किसको मतलब देवरानी जेठानी बोलते हैं ना, तो जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो बड़े भाई को छू नहीं सकती, वो भी इसी के रीजन को लेकर के होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें इसलिए बनाई गई ताकि क्रिमिनल आई ना हो। इसलिए भगवान ने कहा है आंखें बड़ी शैतान हैं। भगवान आकर के ज्ञान का चक्षु देता है तो उन चक्षुओं से देखना है। और ऐसी क्रिमिनल आई को सुधारने के लिए तो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, दुनिया में और कोई सुधार नहीं सकता है। तो बाबा कहता है ये सारी बातें तुम सबको समझाओ। वेद शास्त्र उपनिषद ये सब भक्ति मार्ग के हैं, जब तप आदि करने से भगवान कहता है मुझे कोई पा नहीं सकता है। भगवान वाच नोट करके रखना है। भगवान फिर कैसे मिलेगा? जब भगवान खुद इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देगा, तब मिलेगा, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते पहले 60 वर्ष की आयु में क्या होता था कि लोग चले जाते थे, है ना, कहते थे वानप्रस्थ अवस्था है। आज तो कई बार लोग 60 वर्ष की आयु में शादी करते हैं, तो कल और आज में इतना फर्क हो गया। तो ये सारी बातें भगवान ही आकर के समझाता। आज बाबा ने विष्णु का भी अर्थ समझाया, है ना, ब्रह्मा सरस्वती की भी अर्थ समझाया। विष्णु मतलब क्या? लक्ष्मी नारायण, 2 भुजाएं विष्णु की, नारायण की, 2 लक्ष्मी की। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं तो उसमें 2 भुजाएं ब्रह्मा की, 2 सरस्वती की। तो ये सब बातें हमको अच्छी तरह से समझना और अपना बुद्धि योग परमात्मा में लगाना है। तो बाबा कहता है मैं ब्रह्मा के अंतिम जन्म यानी दादा लेखराज के तन में आकर के जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, ये ज्ञान तुमको सुनाता।
ब्रह्मा बाबा ने तो भी बहुत गुरु किए थे, 12 गुरु किए थे, लेकिन आ करके परमात्मा ने सच्चा ज्ञान उनको दिया। बाबा ने आज जंजीरों को भी याद किया। बाबा ने कहा भक्ति की बहुत कड़ी जंजीरें हैं। अब जंजीरें भी देखो, कोई मोटी होती, कोई पतली होती। बड़ी चीज उठाना होता तो मोटी मोटी जंजीरें लगाते हैं। ऐसे ही हमें देखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी जंजीरें हैं, किसमें हम बंधे हुए हैं। मोटी जंजीरें हैं, पतली जंजीरें हैं, सोने की जंजीरें हैं, चांदी की जंजीर। कई बार बाबा बोलते हैं ना कि मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ करके आ गए, अब बुद्धि सोने की जंजीरों में फंस गई। तो वो नहीं करना है हमें। हमारा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हमको अच्छी तरह से ध्यान देना है। आज बाबा ने परमात्मा राम किसको कहा जाता है उसके बारे में भी कहा। श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण को तो दुनिया वाले कहते द्वापर में आए। अब श्री कृष्ण अगर द्वापर में आया तो द्वापर आने के बाद क्या आना चाहिए? सतयुग आना चाहिए कि कलयुग आना चाहिए? सोचो, भगवान आने का फल क्या है? तो बाबा ने आज कहा जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे तुम्हारे ज्ञान को, बाकी समझेंगे नहीं। तो आज का टेक होम क्या है? होमवर्क यही है कि हमको अपनी आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाना है। बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए एक परमात्मा को ही याद करना है। बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है। खुद भी पावन बनना है, दूसरों को भी बनाना और दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है बाबा का, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। बाबा ने कहा जिसका कोई भी देह है और देहधारियों से रिश्ता है वो फरिश्ता नहीं बन सकता। अगर मन का लगाव नहीं है तो वो फरिश्ता है। जिसके रिश्ते इस देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहते हैं वही फरिश्ते हैं। कहते हैं ना, फरिश्तों के पांव धरनी से ऊपर रहते हैं। तो धरनी से ऊपर रहना मतलब क्या? देहभान की स्मृति से ऊपर रहना, है ना। और जो देहभान की स्मृति से ऊपर रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और वही फरिश्ता कहलाता है। और ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट का अनुभव करते हैं। तो चेक करें हम ऐसे फरिश्ते बने हैं कि अभी बनना बाकी है। कोई रिश्ता नहीं, कोई हमें दिखाई न दे। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ साथ हमारी क्या होनी चाहिए? चाल चलन चेहरे से बाबा के गुण दिखाई देना चाहिए। वाणी अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। पंडित तो बहुत हैं, वो गुण धारण करने हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।